हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स, आज हम ये 4 प्लाई वूल यूज़ करते हुए बहुत ही आसान तरीके से एक और ड्रैगन शॉल बनाना सीखेंगे जो कि क्रोशे में बनी हुई है। हमने उसे हूबहू सिलाइयों से बनाना है, निटिंग से बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 4 प्लाई वूल ली है और 10 नंबर की सिलाई ली है, 10 नंबर नीडल्स। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके लिए हमने जो फंदे लेने हैं, 3 फंदे, कास्ट ऑन 3 स्टिचेस। और देखिए हमने कैसे स्टार्ट करना है। रो 1 राइट साइड, पहली सिलाई सीधी तरफ से, ध्यान से देखिएगा। पहले फंदे को हम सीधा बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर इस फंदे को एक बार सीधा बुना, फिर इसे वापस एक बार बुनेंगे यूं, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर इस फंदे को भी एक बार बुनेंगे और एक बार फिर से बुनेंगे। यानी हमने इन फंदों को 2 बार बुनकर इस तरह से इन्हें बढ़ा भी लिया है धागा आगे करके। तो हमारे अब 5 फंदे हो गए हैं। अब इस तरफ से हमने देखिए क्या करना है। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया। अब ये जाली वाला फंदा जो है इसे सीधा बुनेंगे, दूसरा फंदा जो है उसे उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। तो ये हमने 5 फंदों को रो 2 में ऐसे बुन लिया। अब रो 3, तीसरी सिलाई बुनने से पहले हमने फिर से इसमें साइड मार्क करनी है। देखिए, ये देखिए हमने ये राइट साइड मार्क कर ली है। अब देखिए क्या हमने करना है। ये हमारी 3rd रो है, तीसरी सिलाई। हमेशा हमने पहले फंदे को भी बुनना है, स्लिप नहीं करना है, क्योंकि हमने अगले फंदों को 2-2 बार बुनना होता है। देखिए अब धागा आगे लेकर आएंगे। अब इस फंदे को हमने 2 फंदों का एक कर देना है, ऐसे निट 2 टुगेदर। और ये जो फंदा हमने एक बनाया, इसको हम एक बार फिर से बुनेंगे ऐसे। इस एक फंदे को फिर से बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे। अब हमने इन दोनों फंदों को अलग अलग से बुनना है। देखिए पहले इसको बुनेंगे, एक बार फिर बुनेंगे, क्योंकि हम साथ साथ में 2-2 फंदे बढ़ाते जाएंगे। अब फिर से धागा आगे लेकर आएंगे। तो हमने एक जाली ये बना ली, एक जाली ये बना ली, इस फंदे को फिर सीधा बुन लिया ऐसे। तो 3rd रो हमने ऐसे कंप्लीट की और हमने फंदे भी बढ़ा लिए। अब देखिए 4th रो जैसे बुन रहे थे वैसे बुनेंगे। पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, इस जाली वाले फंदे को या यार्न वर्क को हम सीधा बुनेंगे और जो हमारा स्टिच है, जो फंदा है, उसे उल्टा बुनेंगे। पूरी रो में यही करेंगे, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, सीधा, उल्टा। तो 4th रो, चौथी सिलाई हमने कंप्लीट की और इसी के साथ हमारे अब फंदे बढ़ने भी शुरू हो गए, ये देखिए। और क्योंकि हम एक फंदे को 2 बार बुन रहे हैं तो ये हमारे लार्ज होल्स बनेंगे। जो ये स्पेसिस हैं, ये जालियां जो है ये बड़ी बनेगी। अब फिर यही करेंगे, पहले फंदे को बुनेंगे, धागा आगे लेकर आएंगे। इस बार हमने पहले इन 2 फंदों का एक करना है, फिर इसे एक बार फिर से बुनेंगे, फिर से धागा आगे लेकर आएंगे, फिर इन 2 फंदों का एक करेंगे। तो अब हमने पूरी रो में जो है 2 फंदों का एक करके फिर उसे बुनते जाना है। सिर्फ लास्ट के 2 फंदे हमने अलग अलग बुनने हैं, ताकि हमारे फंदे जो है वो बढ़ते भी रहे। तो हम जाली तो बनाएंगे ही, लेकिन फंदे हम एक एक करके बुनेंगे लास्ट के 2, लेफ्ट साइड के, राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड के। ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए इस तरह से, यानी कि रो के एंड में हमने 2 फंदों को अलग अलग बुनना है ऐसे। फिर से टर्न करेंगे और फिर वही करेंगे। एक फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, इसे सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा। फिर यही हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। एक बार फिर से देखिएगा, एक फंदे को सीधा बुना, धागा आगे लेकर आए, 2 फंदों का एक किया, फिर इसे एक बार फिर से बुना, फिर धागा आगे लेकर आए, 2 फंदों का एक किया, फिर इसे बुना, फिर धागा आगे लेकर आए,
2 फंदों का एक किया, फिर इसे बुना। तो हर बार ये जो हम निट टू टुगेदर कर रहे हैं ये हमारे बढ़ते जाएंगे। पहले हमने एक बार किया था, फिर 2 बार किया था, इस बार हमने ये निट टू टुगेदर यानी 2 फंदों का एक 3 बार किया। लास्ट में फिर हमारे 2 फंदे रहे हैं, तो इन्हें हमने इस तरह से एक एक करके बुनना है। पहले एक को बुनेंगे ऐसे, फिर धागा आगे करके दूसरे को। हर बार हमने धागा भी आगे करके जाली भी बनानी है। देखिए इस तरह से ये हमारा लूज ओपन वर्क और ट्रायंगुलर शेप में ये चलता जाएगा। अब फिर पहले फंदे को पर्ल बाय स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, पूरी रो में यही करते जाएंगे। knit 1 purl 1 knit the yarn over purl the stitch। तो ऐसे हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। और अब हमारे पास 11 स्टिचेस हैं, 11 फंदे हैं हमारे नीडल पर। तो फ्रेंड्स अभी हम 4 और सिलाइयाँ और ऐसे ही बुन लेंगे। वर्क फॉर मोर रोज। फिर से देखिए इस फंदे को सीधा बुना, धागा आगे लेकर आए, 2 फंदों का एक किया, फिर इसे एक बार बुना, फिर धागा आगे लेकर आए, फिर बुना 2 का एक करके, फिर धागा आगे लेकर आए, फिर 2 का एक करके, इसे फिर से बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आए, फिर 2 का एक करके इसे बुनेंगे, और फिर धागा आगे लाकर एक एक फंदा 2 बार बुनकर 2 फंदे और बढ़ा लेंगे। तो अभी हमारे पास 13 स्टिचेस हो गए हैं, 13 फंदे हो गए हैं नीडल पर। फिर यही करेंगे। अब थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। knit 1 purl 1 knit 1 purl 1 अब फ्रेंड्स नेक्स्ट रो में फिर से एक बार हमने ये करके 15 स्टिचेस बना लेने हैं। वर्क 2 मोर रोज। पहले फंदे को एक बार बुना, धागा आगे लाए, 2 का एक, फिर धागा आगे लाए, 2 का एक, धागा आगे, 2 का एक, धागा आगे, 2 का एक, लास्ट के 2 फंदे अलग अलग से बुनेंगे। वर्क लास्ट 2 स्टिचेस सेपरेटली। अगेन slip 1 knit 1 purl 1 knit 1 purl 1, एक सीधा एक उल्टा। तो अब हमारी रो जो है सिलाई पे नीडल पे टोटल 15 स्टिचेस 15 फंदे हो चुके हैं, और हमने जो जाली है वो भी काउंट करनी है। देखिए यहाँ से हमारी ये जाली जो है 1 2 3 4 5 6 जाली होगी, क्योंकि हमने 12 सिलाई बुनी है, 12 रोज बुनी है, तो हमारी ये 6 जो है इस तरह से स्पेसेस बने हुए हैं। अब ध्यान से देखिएगा 13th रो 13वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब हम 6 फंदे कास्ट ऑफ कर देंगे। बाइंड ऑफ 6 स्टिचेस 1 2 3 4 5 6। अब बाकी की रो हम, क्योंकि अब हमारा पैटर्न यहाँ पे चेंज होगा, तो उसके लिए हमने बाकी की रो जो है वो लास्ट के 2 फंदों तक सीधी बुननी है। knit all the stitches till last 2। अब फिर यहाँ पे हम एक बार जाली बनाएंगे, फिर धागा आगे करके एक बार जाली बनाएंगे। इंक्रीज 2 स्टिचेस हियर। फिर उल्टी सिलाई पूरी हम उल्टी बुनेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन दिस रो। तो ये पूरी सिलाई उल्टी बुन लेते हैं। अब इस रो में ध्यान से देखिएगा हमने क्या करना है। पहले फंदे को स्लिप किया, अब बाकी हम पूरी रो उल्टी बुनेंगे लास्ट के 2 फंदों तक। पर्ल ऑल द स्टिचेस टिल लास्ट 2। ये देखिए
अब यहाँ पे फिर से हमने 2 इंक्रीज करने हैं, इंक्रीज 2 स्टिचेस। तो ऐसे हम जाली बनाएंगे धागा लपेट कर, इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, फिर से धागा जो है इस तरह से धागा घुमा कर जाली बनाएंगे, क्योंकि ये फंदा हमारा सीधा आना है। ये देखिए। अब नेक्स्ट रो, इसमें देखिए हमने क्या करना है, पहले फंदे को पर्ल वाइज स्लिप किया, ये जो एक जाली वाला फंदा है इसे तो सीधा बुनेंगे। अब अगले फंदे को हमने बैक लूप से इस तरह से एक लूप निकालना है, इस फंदे के पीछे से एक लूप निकालेंगे और इस फंदे को ऐसे सीधा बुन देंगे बैक लूप से। फिर अगला ये जो हमारा जाली वाला फंदा है इसे भी ऐसे ही करेंगे। तो हमने एक फंदे के 2-2 बनाते हुए चलना है, देखिए ऐसे। तो सभी फंदों के पीछे से एक लूप निकालेंगे और सभी फंदों को बैक लूप से सीधे बुनते हुए जाएंगे ऐसे। ये हमारा पैटर्न अब चेंज हो रहा है, तो इसमें हमने इस तरह से बुनाई करनी है, बैक लूप से लूप निकाला, फिर से सीधा बुना, लूप निकाला, बैक लूप से सीधा बुना। लास्ट का फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, क्योंकि रॉन्ग साइड है, पर्ल द एज स्टिच। अब देखिए इस रो में पहले फंदे को स्लिप किया, अब हमने हर फंदा डबल किया था, अब फिर से हम इनका एक एक बनाते जाएंगे। तो हम 2 फंदों को बैक लूप से 2 का एक करते जाएंगे, knit 2 टुगेदर थ्रू बैक लूप, रिपीट अक्रॉस द रो। ये देखिए इस तरह से दोनों फंदों का एक एक करते हुए ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में जो 2 फंदे हैं ये देखिए, अब यहाँ पे फिर से हमने इंक्रीज करना है, तो धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, एक फंदा सीधा। ये देखिए, तो ऐसे देखिए हमारा ये शेप बननी शुरू हो गई। अब ये सारी सिलाई उल्टी बुनेंगे, पर्ल ऑल द स्टिचेस, सारी सिलाई उल्टी बुन लेंगे। अब इस रो में सारे फंदे जो है लास्ट के 2 फंदों तक सीधे बुनेंगे, knit all till last 2 stitches। क्योंकि लास्ट में हमने फिर से 2 फंदे इंक्रीज करने हैं, हर बार हर सीधी सिलाई में हमने लास्ट के 2 फंदे इंक्रीज करने हैं, ये बात नहीं भूलिएगा। ये देखिए ऐसे। अब फिर इस तरफ से सारे फंदे उल्टे बुनेंगे, पर्ल ऑल, अब हम फिर से वही रिपीट करेंगे। देखिए ये हम रिबिंग कर रहे हैं, देखिए रिब हमने यहाँ पे ये बनाई, ऐसे ही फिर से रिब बनाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फंदे को स्लिप करेंगे, राइट साइड से हम पूरी सिलाई उल्टी बुनेंगे, पर्ल ऑल टिल लास्ट 2 स्टिचेस, लास्ट के 2 फंदों तक सारे फंदे उल्टे बुनते जाएंगे। फ्रेंड्स अगर आपको स्पीड ज़्यादा लगती हो तो आप ऑप्शंस में जाके इसे स्लो कर सकते हैं। अब इस तरह से धागा लपेट कर एक फंदा उल्टा और इस तरह से धागा घुमाकर एक फंदा लास्ट वाला सीधा। अब फिर से जैसे हमने ये रिब बनाई थी फिर से बनाएंगे। देखिए क्या किया था हमने, पहले फंदे को स्लिप किया, अब हम इस फंदे को सीधा बुनेंगे और इस फंदे के पीछे से इस तरह से लूप निकाल कर ऐसे बैक लूप से इसे सीधा बुन देंगे। फिर ये जो यार्न ओवर है इसमें भी हम यही करेंगे, फिर आगे के सारे फंदों में भी करेंगे, बैक लूप से सीधा बुन देंगे, पीछे से लूप निकाला, बैक लूप से सीधा।
तो एक फंदे के इस तरह से हमने दो दो बनाते जाना है। फ्रेंड्स, क्योंकि हम पहले भी ये कर चुके हैं तो अभी थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। लास्ट फंदा उल्टा। अब फिर नेक्स्ट रो में इस फंदे को स्लिप किया, दो फंदों को बैक लूप से इस तरह से सीधा बुनेंगे, टू टुगेदर थ्रू बैक लूप। तो अब ये रो हम पूरी इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, दो फंदों को बैक लूप से सीधा बुनते हुए लास्ट के दो फंदों तक हमने ये करना है। तो ये हम लास्ट के दो फंदों तक पहले ऐसे बना लेते हैं। ये देखिए, लास्ट के दो फंदों तक हमने कर लिया। अब फिर यहाँ पे हम ये दो फंदे बढ़ा लेंगे इस तरह से। तो ये जो रिब्स हम बना रहे हैं ये हम एक बार और बनाएंगे, यानी हमने टोटल 3 रिब्स बनानी थी। तो उसके लिए हम फिर यही करेंगे, इन सारे फंदों को पहले उल्टा बुन लेंगे, पर्ल ऑल। अब इस तरफ से इनको हमने लास्ट के दो तक फिर से सीधा बुन लेना है, knit all till last 2 stitches, increase 2 stitches here, again purl all the stitches in this row। फिर से सारे फंदे यहाँ पे उल्टे बना लेंगे। तो ये रो उल्टी बुन लेते हैं, ये रो हम उल्टी बुन चुके हैं। अब देखिए, फिर से यहाँ से हमने ये जो रिबिंग का पैटर्न था वो स्टार्ट करना है। उसके लिए हम सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे, पर्ल ऑल टिल लास्ट 2 स्टिचेस, लास्ट के दो फंदों तक उल्टे बुन लेंगे। ये देखिए, फिर यहाँ पे हमने इस तरह से घुमाकर एक जाली बनाई और इस तरह से घुमाकर एक जाली बनाई और लास्ट फंदा सीधा बुन लिया। फिर वही करेंगे, दो फंदों के बाद बाकी के फंदों के हमने दो दो फंदे बनाते जाना है। देखिए, इस फंदे को तो सीधा बुन लिया। अब फिर बैक से लूप निकालेंगे, फिर बैक लूप से सीधा बुनेंगे, बैक से लूप निकालेंगे, बैक लूप से सीधा बुनेंगे। पूरी रो में ये कर लेंगे। ये देखिए, अब नेक्स्ट रो फिर वही करेंगे, पहले फंदे को स्लिप किया, दो फंदों को बैक लूप से सीधा बुनते हुए ये रो कंप्लीट कर लेंगे, knit 2 together through back loop, keep repeating। तो ये हम लास्ट के दो फंदों तक इस तरह से बना लेंगे। ये देखिए, हम लास्ट के फंदों तक आ गए हैं। फिर से दो जाली बनाकर ये कंप्लीट कर लेंगे। अब इस तरफ से सारे फंदे उल्टे, पर्ल ऑल, पहले फंदे को स्लिप किया, सारी ये रो उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, पर्ल ऑल। ये देखिए, सारे फंदे हमने ये उल्टे बुन लिए हैं। अब हमारा ये पैटर्न भी कंप्लीट हो, जैसे हमारा ये जाली वाला पैटर्न कंप्लीट हुआ था वैसे हमारा ये पैटर्न यहाँ तक आकर कंप्लीट हो गया है। अब फिर यहाँ पे हम 6 फंदे बाइंड ऑफ कर देंगे, कास्ट ऑफ 6 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6। तो फ्रेंड्स, हम जो है इंक्रीज कर रहे हैं ज़्यादा फंदे और डिक्रीज कर रहे हैं 6 फंदे। तो इस तरह से हमारे फंदे जो है ये इस तरफ को बढ़ते जाएंगे, इस तरफ से ये कम भी होते जाएंगे। तो अभी हमने फिर से ये जाली वाला जो पैटर्न है वो स्टार्ट करना है। तो थोड़ा सा मैं आपको फिर से बताऊंगी हमने क्या करना है। यहाँ से जब ये 6 फंदे हमने कास्ट ऑफ कर लिए, उसके बाद हम इस फंदे को एक बार फिर से बुनेंगे, फिर धागा आगे लेकर आएंगे, फिर इन दो फंदों का एक करेंगे। जैसे हम ये बुन रहे थे अब वैसे ही हम ये बुनेंगे, दो फंदों का एक किया, अब फिर इस फंदे को नीचे से बुना, फिर धागा आगे लेकर आए, दो फंदों का एक किया, फिर इस फंदे को नीचे से बुना, फिर धागा आगे लेकर आए, दो फंदों का एक। तो फ्रेंड्स, होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से इसे रिपीट करना है। आपने जो है जैसे ये 6 यहाँ से हमने जाली काउंट की है, 1 2 3
4 5 6, तो यानी कि 12 रोज। तो ये भी हम 12 रोज 12 सिलाइयाँ ही बुनेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा फिर से बताऊंगी, क्योंकि आपके कमेंट्स में हमेशा यही रहता है कि आप मैम एक स्टेप और बताया कीजिए। तो अभी मैं आपको फिर से बताऊंगी हम कैसे बुन रहे हैं। देखिए, और पूरी हमारे पैटर्न में हमारे पास ऑड नंबर में ही फंदे रहेंगे, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए, लास्ट के 2 फंदों तक हमेशा हमने सीधी सिलाई, जो भी हमारा पैटर्न होगा उसको, सॉरी यहाँ पे हम जाली बनाना भूल गए हैं। ये देखिए, इस तरह से धागा आगे, फिर 2 का 1, और फिर इस फंदे को एक बार फिर से बुनकर ये। अब इन दोनों फंदों को फिर से वही करेंगे, सिंगल सिंगल करके बुनेंगे अलग अलग। ये देखिए, पहले इसे बुना, फिर धागा आगे लाए, फिर इसे बुना। तो फिर से हमारी ये 6 ही जाली का जो है पैटर्न आएगा। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा सैंपल। ये देखिए, हमने इसे यहाँ से स्टार्ट किया था, जैसे इसे किया है, फिर हमने ये बुनाई की है, उसके बाद ये फंदे हमने ये वाले बाइंड ऑफ किए, उसके बाद देखिए हमने ये 1 2 3 4 5 6। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आपको आगे प्रोसीड करने में मुश्किल ना हो। ये देखिए, तो जैसे हमने ये फंदे यहाँ पे बढ़ाए थे, फिर ये बुनाई की, फिर ये फंदे बढ़ाए जाली बना के, साथ में यहाँ पे भी हमने बढ़ाए, वैसे फिर हम यही, यानी कि ये 2 पैटर्न्स, पहले जाली वाली 12 सिलाइयाँ और फिर ये पैटर्न जो है ये बार बार रिपीट करते जाएंगे। फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो मैंने स्टेप्स बताए हैं, जो सीधी सिलाई है उसके लास्ट में 2 फंदे बढ़ाने हैं, और इसके अलावा जैसे हम बुनाई कर रहे हैं वैसे ही बुनाई करते जाएंगे। तो ये हमारा इस तरह से बनता जाएगा। ये क्रोशे का पैटर्न था जिसे मैंने सिलाइयों पे बनाने की कोशिश की है, और इसे ड्रेप करके देखते हैं। फ्रेंड्स, ड्रैगन शॉल ये बन रही है, अभी ये इनकम्प्लीट है, थोड़ी सी और बनाने को रह गई है, लेकिन बेबी के साइज़ की है, तो मैं इसको बेबी पे ड्रेप करके दिखाऊंगी आपको कि कैसी दिखती है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको ड्रेप किया है तो ये ऐसे दिखाई देगी। क्रोशे पैटर्न जो है उसी को मैंने इसको निटिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, और ये बहुत ही अच्छे सा बनकर आया है। आप इसे जितना बड़ा साइज़ बनाना चाहें उस हिसाब से इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत आसान है बनाने में। तो इसे ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा और जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।